हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम आपकी दूसरी इकाई शुरू करने जा रहे हैं। इस यूनिट में आपको स्प्रेडशीट के बारे में पढ़ना है। काफ़ी लंबी इकाई है। पहली यूनिट तो काफ़ी छोटी थी, दूसरी यूनिट थोड़ी बड़ी है। पहली इकाई में आपने जो भी कुछ पढ़ा उसमें से अधिकतर चीज़ें आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसी तरह दूसरी इकाई में भी कुछ चीजें जो हैं वो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन दूसरी इकाई में ऐसी बहुत सारी चीजें आपको दी गई हैं जो आपने 9th क्लास में ठीक से नहीं पढ़ी हैं या जिनके बारे में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं सबसे पहले कि स्प्रेडशीट क्या है, स्प्रेडशीट कैसे ओपन होती है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमें MS एक्सेल दिया गया होता है, यह टूल जिसकी मदद से हम स्प्रेडशीट ओपन कर सकते हैं, या इसी में एक वर्कबुक ओपन होती है जिसमें हमें 3 अलग अलग शीट्स दी गई होती हैं। 3 शीट से मिलकर एक वर्कबुक बनती है। ठीक है, हर एक स्प्रेडशीट में रो और कॉलम होते हैं। हमें रो और कॉलम से मिलकर जो बॉक्स बनते हैं उन्हें हम सेल कहते हैं। जिस सेल में हम वैल्यू एंटर कर रहे होते हैं उसे हम एक्टिव सेल कहते हैं। यह सब कुछ बेसिक चीजें आप पहले से जानते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम यह जानते हैं कि स्प्रेडशीट में हम क्या क्या कर सकते हैं। यह भी आपने पहले पढ़ रखा है वैसे, कि स्प्रेडशीट अलग अलग डेटा एनालिसिस के लिए काम में आती है। हम टेबल्स बनाते हैं, हम सारी जानकारी रो और कॉलम्स में बनाते हैं। स्प्रेडशीट की मदद से ही हम अलग अलग चार्ट्स और दूसरे एनालिसिस कर सकते हैं। हम चार्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, डेटा को स्टोर करने के लिए स्प्रेडशीट का उपयोग किया जाता है, यह भी हम कह सकते हैं। हम कैलकुलेशंस में भी स्प्रेडशीट इस्तेमाल करते हैं। अब कैलकुलेशंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं, आपको याद होगा हमने 9th क्लास में कुछ फॉर्मूले पढ़े थे जिन्हें हम स्प्रेडशीट में इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे कि ऑटो सम। आपने ऑटो सम एक फंक्शन पढ़ा था जिसमें अलग अलग फॉर्मूले आपको दिए गए थे। एवरेज निकालने का, मिनिमम मैक्सिमम कैलकुलेट करने का, यह सब फॉर्मूले उसमें दिए गए थे। इन फॉर्मूलेस के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर फॉर्मूला है और हम उनका उपयोग कर रहे हैं तो मतलब हम कहीं ना कहीं कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम गणित का काम कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि स्प्रेडशीट का इस्तेमाल हम कैलकुलेशंस के लिए भी करते हैं। ठीक है, अब आज के इस वीडियो में हम क्या अलग पढ़ने वाले हैं। ऑटो सम जो फंक्शन है उसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, हम आगे बाद में उसे देखेंगे कि उसमें और हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हमें उसमें दिए गए होते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम एक ऐसे फंक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने अब तक नहीं पढ़ा है। 9th क्लास में इसके बारे में आपने नहीं पढ़ा है। इस फंक्शन को हम गोल सीकिंग फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल सीकिंग फंक्शन। अब इसका उपयोग क्यों किया जाता है, पहले इसके बारे में बात करते हैं कि हमें गोल सीकिंग फंक्शन का इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों है या कब पड़ती है। आप लोग गणित पढ़ रहे हैं, 9th 10th दोनों में आपने गणित पढ़ी, इतने समय से गणित पढ़ रहे हैं। 10th क्लास में आपने बहुत सारे सवाल अब तक पढ़े होंगे, है ना। आपने कुछ सवाल ऐसे देखे होंगे जिनमें आपको
दो जगह के मान दिए गए हैं और तीसरी जगह का मान आपको निकालना है। जैसे कि आपके पास एक समीकरण है, इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल टू सी। ठीक है, आपको प्रश्न में a और c का मान दिया गया है और b का मान आपको निकालना है। इस तरह के प्रश्न आप गणित में कर चुके हैं, बहुत पहले से करते आ रहे हैं। a प्लस बी इक्वल टू सी या a गुणित b इक्वल टू सी, ऐसा प्रश्न भी हो सकता है जिसमें आपसे कहा जाए कि आपको b का मान निकालना है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास तीन अलग अलग चीजें हैं, तीन में से दो चीजों के मान, दो चीजों की वैल्यू आपके पास दी गई है और तीसरी का मान आपको निकालना है। तो आप बड़ी आसानी से गणित में इसे कर लेते हैं, आसानी से आप उस तीसरी जगह का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि दो जगह का मान तो दिया है, तीसरी जगह का निकालना है। बहुत आसान है। इसी चीज को जब हम स्प्रेडशीट के अंदर करते हैं तो स्प्रेडशीट में जब हम इसे करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें गोल सीकिंग ऑपरेशन या गोल सीकिंग फंक्शन की जरूरत होती है। गोल सीकिंग फंक्शन में कैसे काम किया जाता है यही हम आज इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण भी हम वही लेते हैं जो आपकी किताब में दिया गया है, ताकि आपको समझने में और ज्यादा आसानी हो। मान लीजिए कि आपने एक बुक बेचने की दुकान खोल ली। यहां पर कोई किताब है जिसे आप 500 रुपए में बेचते हैं। एक किताब की कीमत 500 रुपए है। ठीक है, हमारे पास पहली वैल्यू क्या हो गई? प्राइस ऑफ बुक। बुक की कीमत कितनी है? 500 रुपए। दूसरी वैल्यू हमारे पास है कि टोटल अमाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा? जब हम जो प्राइस है एक बुक की उसको किससे गुणा करेंगे? जितनी किताबें हमने बेची। ठीक है, मान लीजिए आपको एक दिन की आपकी टोटल अमाउंट निकालना है कि मैंने कितने पैसे का सामान बेच दिया, कितने रुपए मुझे मिले। तो कैसे निकालेंगे हम कि टोटल नंबर ऑफ बुक्स जितनी हमने एक दिन में बेची गुणा अमाउंट पर बुक, एक किताब की कीमत। ठीक है, तो उस एक किताब की कीमत को हम किससे गुणा कर देंगे? जितनी भी प्रतियां हमने उस किताब की बेच दी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल अमाउंट आ जाएगा। टोटल अमाउंट ये एक साधारण सा गणित है ना, कि जितनी प्राइस है उस प्राइस में जितनी किताब की प्रतियां हमने बेच दी उसका गुणा कर दो तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाता है। अब थोड़ी देर के लिए यह मान लीजिए कि आपको क्या दिया गया है? आपको दिया गया है कि एक किताब की कीमत 500 रुपए है। इसके बाद में आपसे यह कहा गया कि अब आप मुझे यह बताइए कि यदि मुझे 30,000 रुपए की किताबें बेचना है तो मुझे उस किताब की कितनी प्रतियां बेचनी पड़ेंगी। ठीक है, आपको बुक का प्राइस दिया गया है, टोटल अमाउंट दिया गया है, लेकिन यह नहीं बताया गया है कि कितनी प्रतियां बेचनी है। तो यह हमें निकालना है कि हमें कितनी प्रतियां बेचनी पड़ेंगी उस किताब की कि हम 30,000 रुपए कमा सकें। कब? जब उस एक किताब की कीमत 500 रुपए है। ठीक है, तो यह बिल्कुल हमारे उस गणित के सवाल जैसा ही है कि A गुणा B इक्वल टू C। हमारे पास A की वैल्यू क्या है?
किताब की प्राइस कितनी दी है, 500 रुपए। बी की वैल्यू हमें निकालनी है और सी की वैल्यू क्या है, टोटल अमाउंट कितना दिया है, 30,000 रुपए। ठीक है। अब ऐसी स्थिति में हम स्प्रेडशीट के अंदर यह कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो इस कैलकुलेशन को करने के लिए उस दूसरे नंबर की वैल्यू को निकालने के लिए कि हमें कितनी प्रतियां बेचनी पड़ेंगी, यह पता करने के लिए हम गोल सीकिंग फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। आ गया समझ में कि गोल सीकिंग फंक्शन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इस प्रोसेस को हम बैक ट्रैकिंग या बैक सॉल्विंग भी कहते हैं। ठीक है। अब यह गोल सीकिंग फंक्शन हमें कहां मिलता है? तो सबसे पहले हम स्प्रेडशीट ओपन करते हैं। स्प्रेडशीट में हमने डेटा एंटर किया। ठीक है। स्प्रेडशीट हमारी तैयार हो गई। हर एक कॉलम में हमने, हर एक सेल में हमने वैल्यू फिल कर दी। इसके बाद में हम गोल सीकिंग ऑप्शन के लिए कहां जाएंगे? तो गोल सीकिंग ऑप्शन हमें डेटा टैब के अंदर दिया गया होता है। कहां दिया गया होता है? डेटा टैब में। जब आप डेटा टैब पर जाएंगे तो वहां पर आपको एक ऑप्शन दिया गया होता है, वेयर टू एनालिसिस। ठीक है। आपकी किताब में मैं आपको बता दूं, व्हाट इफ एनालिसिस दिया गया होता है। डेटा टैब में व्हाट इफ एनालिसिस नाम से एक ऑप्शन दिया गया होता है। जब आप इसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करते हैं तब आपके सामने 3 अलग अलग ऑप्शन खुलते हैं। इसमें से एक ऑप्शन दिया गया होता है गोल सीकिंग। ठीक है। गोल सीकिंग ऑप्शन आपको कहां मिलता है? तो गोल सीकिंग ऑप्शन तक जाने के लिए क्या तरीका है? सबसे पहले डेटा टैब पर जाइए। डेटा टैब में डेटा टूल्स के अंदर आपको एक ऑप्शन दिया गया है, वेयर इफ एनालिसिस। ठीक है। व्हाट इफ एनालिसिस, वेयर इफ नहीं, व्हाट इफ एनालिसिस। ठीक है। इस ऑप्शन के अंदर आपको गोल सीकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यह तो हो गया कि हम कैसे गोल सीकिंग ऑप्शन तक जा सकते हैं, कैसे उसे ओपन कर सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? तो देखिए, इसका इस्तेमाल करने के लिए हमें एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है। ठीक है। एक प्रोसेस है इसे इस्तेमाल करने की। सबसे पहले हम हमारी स्प्रेडशीट तैयार करेंगे। कैसे तैयार करेंगे? आप बुक ओपन करेंगे, बुक में आपको दिया गया है। ठीक है। यहां पर सबसे पहले आप एक कॉलम के अंदर क्या लिखेंगे? प्राइस ऑफ बुक। ठीक है। एक बुक की कीमत कितनी है। फिर बी वाले कॉलम के B1 सेल में क्या आएगा? उसकी कीमत कितनी है? 500 रुपए। तो हमने 500 रुपए लिख दिया। ठीक। फिर हम गए कि नंबर ऑफ बुक्स टू सेल, हमें कितनी प्रतियां उसकी बेचनी पड़ेंगी, यह हमें पता करना है। इसलिए इसके सामने हमने खाली है, हमारा B2 सेल खाली है। फिर हम A3 में जाएंगे और क्या लिखेंगे? टोटल अमाउंट इक्वल टू, फिर आप पाएंगे कि यहां पर 0 लिखा हुआ है। ठीक है। 0 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि अभी हमें कैलकुलेट करना है, किया नहीं है। ठीक। तो टोटल अमाउंट क्या है? 0 है। अब एक साधारण सी चीज है, अगर हम इसमें गुणा का फॉर्मूला लगाएं। क्या लगाएं? गुणा है। गुणा है। जब भी हमें टोटल अमाउंट अगर हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? एक किताब की कीमत और जितनी उसकी प्रतियां बेची गई हैं उनका गुणा कर देंगे। क्या आ जाएगा? टोटल अमाउंट आ जाएगा। आ जाएगा। तो इसीलिए हम इस तीसरे वाले
सेल में जो B3 है वहां पर एक फॉर्मूला लिखते हैं। काय का फॉर्मूला है वह फॉर्मूला है गुणा का फॉर्मूला। क्या लिखेंगे हम? B3 इक्वल टू B1 इंटू B2। ठीक, क्या लिखेंगे? B3 इक्वल टू B1 इंटू B2। अब यह फॉर्मूला कैसे लिखेंगे और कहां पर लिखेंगे, यह जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि स्प्रेडशीट में फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है और कहां लिखा जाता है। वैसे आप कहां लिखा जाता है यह तो 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। फॉर्मूला बार जो दिया गया होता है आपको, उसमें हम फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक, लेकिन कैसे लिखते हैं यह जब हम प्रैक्टिकल करेंगे इस गोल सीकिंग का, तब हम आपको बताएंगे, तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि कैसे फॉर्मूला लिखा जाता है। अभी आप इतना जान लीजिए कि हम B3 में फॉर्मूला लिखते हैं B1 इंटू B2। ठीक, क्योंकि B3 की वैल्यू तो ऐसे ही निकलेगी, है ना। जब हम एक किताब की कीमत का गुणा किस में करेंगे, कितनी प्रतियां हमने बेची, तभी उसकी टोटल अमाउंट हमें मिलेगा कि हमने कितना पैसा कमाया या कितनी पैसे की किताबें हमने बेच दी। अब यह तो हमारी स्प्रेडशीट तैयार हो गई। अब हम जाएंगे गोल सीकिंग ऑप्शन पे। कैसे जाएंगे? डेटा टैब में जाएंगे, डेटा टैब में फिर डेटा टूल वाले ग्रुप में जाएंगे। डेटा टूल वाले ग्रुप में हमें व्हाट इफ एनालिसिस वाले ऑप्शन के ड्रॉप डाउन मेन्यू में हमें गोल सीकिंग का ऑप्शन मिलेगा। हम इस पर जाकर क्लिक कर देंगे। ठीक, क्लिक करने पर हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें वह हमसे कुछ चीजें पूछता है। पहली चीज सेट सेल, इसमें हम B3 को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद में वह पूछता है हमसे वैल्यू, सेट द वैल्यू। ठीक है, तो इस वैल्यू वाले ऑप्शन में हम क्या लिखेंगे? 30,000। 30,000 क्यों लिखा है? क्योंकि हमें टोटल अमाउंट कितना दिया गया है? 30,000। प्रश्न में क्या कहा था उसने कि 30,000 रुपए कमाने के लिए आपको कितनी प्रतियां बेचनी पड़ेंगी। हमें तो वैल्यू किसकी निकालनी है? कितनी किताबों, कितनी प्रतियां उस किताब की हमें बेचनी पड़ेंगी, यह हमें निकालना है। लेकिन टोटल अमाउंट दिया गया है 30,000, तो हमने वैल्यू में क्या लिख देंगे? 30,000। ठीक, इसके बाद हम तीसरे वाले ऑप्शन में जिसमें है बाय चेंजिंग सेल, इस ऑप्शन में हम B2 को सिलेक्ट करेंगे। किसे सिलेक्ट करेंगे? B2 वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, जिसकी वैल्यू हमें पता करना है, जिसका मान हमें निकालना है कि कितनी प्रतियां बिकी। ठीक है, तो यह तीनों ही वैल्यू, यह तीनों चीजें सिलेक्ट करने के बाद हम ओके को क्लिक करते हैं। जब हम ओके पर क्लिक करते हैं तो वह हमारे सामने कैलकुलेट करना शुरू करता है। ठीक है, सिस्टम क्या करता है? कैलकुलेट करता है, और कैलकुलेट करने के बाद में वह हमें रिजल्ट स्प्रेडशीट में दिखाने लगता है। तो अगर एक किताब की कीमत 500 रुपए है तो 30,000 रुपए के लिए हमें कितनी प्रतियां बेचनी पड़ेंगी? एक साधारण सा सवाल है, 60 प्रतियां हमें बेचनी पड़ेंगी। तो वहां पर क्या लिखा आ जाएगा आपके सामने? 60। B2 वाले सेल में क्या लिखा आएगा? 60। कब लिखा आएगा? जब हम यह गोल सीकिंग का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। हमें नहीं लिखना है, वहां अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम हमारे स्प्रेडशीट में गोल सीकिंग ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई भी मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे बैक सॉल्विंग भी कहा जाता है, और यह सबसे ज्यादा कहां पर इस्तेमाल होता है? जब हम किसी लोन की कैलकुलेशन कर रहे हो
तब गोल सीकिंग ऑपरेशन का इस्तेमाल अधिकतर किया जाता है। ठीक है, तो यह था आपका गोल सीकिंग फंक्शन। सेकंड जो यूनिट आपकी ये शुरू हुई है स्प्रेडशीट, इसमें आपको काफी सारे फॉर्मूले पढ़ना है। अलग अलग प्रकार के जो फॉर्मूले स्प्रेडशीट में इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है और प्रैक्टिकल भी करना है। आज हमने गोल सीकिंग के बारे में पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के दूसरे फॉर्मूले देखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू।